Everyone, this is Dr. Govind Rai Garg, Dr. Goga. So I'm very happy to introduce Dr. Nihal to you. He just got selected in FMG exam. Hello, Nihal. Hello, sir. First of all, congratulations. Thank you so much, sir. So Nihal, first please introduce yourself to our viewers. Hello, everyone. My name is finally Dr. Nihal Ahmed, and I am from the Kolkata. I did my MBBS from Perm State Medical University, Russia. Okay. So Nihal, this was your first attempt? Yes, sir. That's great. So you scored 182, I think. Yes, sir. I scored 182. That's an excellent score. Congratulations again. Thank you. And Nihal, you followed the mission program? Yes, sir. Okay. So can you please let our viewers know how you studied and what are the main points on which you need to focus to clear the exam? सर मेरे हिसाब से जो दो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, पीएसएम और मेडिसिन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर। बहुत से बच्चे या जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पीएसएम से डर लगता है। एक्चुअली पीएसएम से नहीं डरना चाहिए और मेडिसिन से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सर मैंने इस एग्जाम में अपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए थे, बट आई थिंक सर पीएसएम से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। पीएसएम मेरी अच्छी रही, विवेक जैन सर से पढ़ी थी मैंने, तो पीएसएम में मैंने शायद एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन सही किए। फार्मा में मैंने आपको टेक्स्ट किया था सर, फार्मा में मैंने सारे सही किए हैं सर, ठीक है, लकीली। एंड सर जो मेडिसिन थी सर, मैं मेडिसिन को सर एक बार में नहीं पढ़ता था, मैंने 2 महीने लास्ट के ना डेली मेडिसिन किए सर। 30-40 मिनट करके मैंने डेली मेडिसिन की और डेली मेडिसिन के क्वेश्चन सॉल्व करता सर। और एग्जाम में मैंने मेडिसिन में 70% जो क्वेश्चन थे वो सही किए सर। तो इसने मेरे शायद मार्क्स को इम्प्रूव करने में मदद की है सर। So great. So your basic idea is that PSM और मेडिसिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हाँ। और उनसे डरना नहीं चाहिए। नहीं सर। Because I also know कि ज्यादातर स्टूडेंट मेडिसिन से इतना डरते हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं। जी सर। मेडिसिन इज बिग सब्जेक्ट, तो उसको इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी तो सर जो पेपर था, मेरे हिसाब से आप 18 सब्जेक्ट भी करें ना, तो मेरे हिसाब से वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जामिनर कब किसी माइनर सब्जेक्ट को मेजर करते और मेजर को हाँ। माइनर करते नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वाले एफएमजी में हमने देखा कि बहुत से जो मेजर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन बहुत कम थे और जो माइनर थे उससे क्वेश्चन ज्यादा थे। तो एग्री एग्री। इसी। जी सर। बिल्कुल एग्री, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उतना क्लियर कट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट तो हम कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, बट इन पर्टिकुलर आपने जो दो सब्जेक्ट पॉइंट आउट किए, पीएसएम और मेडिसिन, उस पे आई ऑल्सो एग्री कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर। अच्छा, आपने जीटीज वगैरह दिए थे? जी सर। तो जीटीज के बारे में बताइए, क्या कितना इम्पोर्टेंस है, आपके स्कोर कैसे रहे, और बीच में अगर कभी स्कोर कम आते थे तो खुद को कैसे फिर मोटिवेट करते थे? सर पहले तो मैंने जीटी शुरुआत में नहीं दिया था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लगभग 50 to 100 क्वेश्चन डेली वन शिफ्ट में करता था। टाइम मैनेजमेंट में मेरी सही थी। तो फिर सारे टीचर्स भी बोल रहे थे जीटी देना आप शुरू कर दो, शुरू कर दो। तो मैंने पहले ना 150 पार्ट का फर्स्ट पार्ट का मैंने दिया था, उसमें मेरे आए थे लगभग 61 या 65 ऐसे कुछ आए थे फर्स्ट में। अच्छा। फिर मैंने छोड़ दिया, सेकंड पार्ट नहीं दिया। फिर मैंने जीटी दिया, सेकंड जीटी में मेरे आए थे 139। फिर मैंने उसके बाद एक नेक्स्ट जीटी दिया, उसमें आए मेरे 175। उसके बाद सर मुझे लगा कि जीटी देने का, क्योंकि एक महीने का गैप बचा था, 1-1.5 महीने का गैप बचा था, तो मुझे लगता था सर कि मैं डेली अप्रोक्सीमेटली लास्ट के 1.5 मंथ में मैं डेली कम से कम 200 क्वेश्चंस कर रहा था सर। 200 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस मिनिमम कर रहा था। तो मुझे लगा सर कि जीटी देना जरूरी नहीं है, बट आई थिंक सर अगर जीटी में और एक या दो अटेम्प्ट देता तो मेरे मार्क्स और इम्प्रूव होते, क्योंकि सर उससे एक आइडिया लगता है क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद जो डिस्कशन होती है ना सब, वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कहाँ पे गलतियां की। जैसे मैंने जो जीटी में 139 स्कोर किया था, तो मैंने वहाँ एनालाइज किया कि मेरे जाने हुए जो टॉपिक्स थे बहुत नहीं जाना हुआ था टॉपिक्स। फिर जो सेकंड जीटी में मैंने 175 स्कोर किया, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मैंने सिली मिस्टेक्स ज्यादा की, जो मुझे आती थी वो भी मैंने गलत की है। तो उस चीज को मैंने सुधारा सर जीटी के थ्रू। डेफिनेटली जीटीज का, हाँ, ये इंपॉर्टेंस तो रहता ही है कि आपको पता लगता है कि आप गलती किस जगह पे कर रहे हो। सर। तो आप टॉपिक्स आते हैं वहाँ गलती कर रहे हो या कुछ समझने में गलती कर रहे हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको सेरेबेलम में सबसे फेवरेट टीचर्स कौन से हैं आपके? सर मेरे सेरेबेलम में सबसे फेवरेट टीचर आप है सर, और विवेक जैन सर है सर। Okay.
अच्छा, आपको स्टूडेंट्स को कोई और राय देना चाहोगे या कुछ और जिन चीज़ों पे ध्यान रखें, पर्टिकुलरली नॉट रिलेटेड टू स्टडीज, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में तो हर कोई बता ही रहा है, जी तो पर्टिकुलरली उन चीज़ों में कि जैसे कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो खुद को कैसे मोटिवेट करें, या फिर बहुत खराब दिन आते हैं कई बार, तो जी। वहाँ से कैसे निकलें? सर पहली बात तो जो आपने कही मोटिवेशन वाली चीज, तो मोटिवेशन सारे टीचर्स देते रहते हैं हमें सर, बट जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करना सीखेंगे ना सर, तब तक हजार लोग मोटिवेट कर ले कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि आप जो नेगेटिव चीज है उन पे ध्यान ना दें, क्योंकि पॉजिटिव चीजें बहुत है हमारे आसपास, तो उन पे ध्यान दें। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको कभी भी लगता है कि पढ़ने का मूड नहीं हो ना, उस दिन को खराब नहीं करना है ये सोच के कि पढ़ने का मूड नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है ना, कि आपको लगता है मैं कभी भी ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, जैसे मेरे लिए फार्मा हुआ, ईएनटी हुआ, ये दोनों मेरे मतलब अनडाउटेडली मतलब बहुत अच्छे सब्जेक्ट। मैं जब भी बोर होता था या तो फार्मा देखता था या फिर ईएनटी देखता था, तो उस दिन बैठ जाना है वो सब्जेक्ट लेके। हमारा एक शेड्यूल रहता है, तो मैंने ईएनटी आज कर लिया या फार्मा कर लिया ना, तो मैं उस दिन दूसरे सब्जेक्ट को कर लूंगा। तो जिस दिन मूड खराब है छोड़ना नहीं है, कि हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया राय दी है कि हम भी सबको यही कहते हैं कि जिस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या बहुत डिस्टर्ब या कुछ भी हो, तो बिल्कुल पूरा दिन वेस्ट मत जाने दो। एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा जो आपको सबसे अच्छी लगती है चीज, वो थोड़ा बहुत देख लो, जी तो जी बिल्कुल। मोमेंटम बना रहता है, नेक्स्ट डे खराब नहीं होता उससे। बहुत बढ़िया आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया। अच्छा, आप ये बताइए कि आगे आके आप क्या करेंगे अभी, मतलब ऑब्वियसली अभी तो कुछ दिन एंजॉय करेंगे, पार्टी टाइम है, और हमारी पार्टी कब है वैसे? सर हमेशा वेलकम है सर, आप जब आए। मिलना तो है सर आपसे कभी भी, श्योर आप जब श्योर, आप बुला लेंगे हम आ जाएंगे। जब भी आएंगे दिल्ली में, मोस्ट वेलकम कंप्लीट। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स टू। ठीक है, थैंक यू तो सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बधाई हो। तो जल्दी मिलते हैं फिर। जी सर, जी बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।